तो हेलो दोस्तों, अगर आपको बायोलॉजी से डर लगता है तो मैं डर उसको खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ मुझे लगभग क्लास 10th का लगभग जैप पर मैंने लाइफ प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव बताने वाला लगभग 30। अन्यथा तो मैं तो ऐसे तो बताऊंगा कितना, लगभग 97 बताएंगे। अगर आप 2027 में परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं बायोलॉजी में चैप्टर 1 में एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे तो कृपया इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर 30 ऑब्जेक्टिव जो कि लगभग बिहार बोर्ड में लगभग 4 या 5 लड़ जाएगा आपका, हमेशा 4 या 5 आपका क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो लगभग लड़ जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पीथरास का, जो सबसे जो पॉपुलर क्वेश्चन है, जानते हैं हम लोग हमेशा भूल जाते हैं बहुत तरीका। तो मैं बता रहा हूं पीत, तो सुनिएगा जी। ये पीत रस होता है जिससे कि हमारा जानते हैं कि इससे आप गांव में सुनोगे लीवर, क्या बोलते हैं लीवर। तो लीवर में क्या होता है, कौन सा रस बनता है लीवर में? तो लीवर बनता है पित्त रस बनता है। तो पित्त रस कहाँ किससे बनता है? तो बोले लीवर होता है ना। गांव में देख लीजिएगा लीवर जानता है, लेकिन इसको बोलते हैं यकृत नहीं बोलते हैं। इसका होता है यकृत का, तब का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, गोबर छत्ता है, लेकिन गोबर छत्ता है क्या? तो सबसे पहले बताएंगे गोबर छत्ता जो होता है वो क्या होता है आपका, एक पौधा होता है। इसके बाद एक का ये कवक है, का ये एक कवक होता है। अब बताइए ये गोबर छत्ता है क्या? तो ऐसे में क्या क्या है? तो आपका एक मृत जीवी होता है ना। आपका एक मृत जीवी आंसर इसके हो जाएगा। तो बोले गोबर छत्ता है क्या? तो बोलेंगे मृत जीवी। आगे बताइए कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? यानी कहा मतलब जी कवक कौन सा विधि के द्वारा वो खाना खाता है? बोलिए। सबसे पहले आंसर आपका है मृतजीवी, स्वपोषी, समभोजी या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें इसका आंसर बताइए आप। तो आंसर हो जाएगा मृतजीवी। क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा इसका मृतजीवी, इसकी आंसर हो जाएगा। आगे बताइए कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्या बनी होती है? यानी कहने मतलब जी दूध से दही में, तो सुनिएगा ध्यान से, दूध से दही बनने में आपका ये दो क्रिया नहीं होती है। ये जो क्रिया होती है किण्वन, लेकिन आप केवल दूध से दही बनाने में नहीं होता है। ये होता है लगभग ये शराब बनाने में होता है। आटा होगा, आटा को फुलाने में होता है। इसके बाद से दही जमाने समझते हैं, जमने या जमाने बोलिए यहाँ पर ना ये चीज। तो ऐसे में आगे बताइए लिखा है कि वर्णक, जिससे आप सुनोगे पेड़ पौधे जो पत्ता होता है ना, पत्ता, तो इस पत्ता का जो रंग से एक वर्णक होता है, वर्णक, वर्णक होता है। इसी वर्णक कैसा होता है? तो हरा होता है। कैसा होता है ये? हरा। तो बोले जाइए क्लोरोफिल का वर्णक का रंग होता है, तो बोलेंगे कैसी होती है? तो हरा होती है। अगला क्वेश्चन बताइए दांत का आउटपुट, जिससे आप समझेगा कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, जो सबसे कठोर होता है, बहुत जटिल होता है। तो याद रखिएगा जी, आपका केनाइन नहीं होगा इसमें, ये नहीं होता। आंसर का आ जाएगा आपका ये इनामेल। क्या होता है? इनामेल। जिससे अगर आप देखेंगे दांत का, जिससे आप पूछते हैं ना कोई चीज कुछ देते हैं, उसे बोलते हैं दांत का जो सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसी को बोलते हैं आपका ये इनामेल। ऐसे में अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से रंध्र के द्वारा रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। मतलब जी इसमें से रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ पर बात करते हैं, ये पत्ता हो गया, तो इस पत्ता में होते हैं जो रंध्र और रंध्र होते हैं, इस रंध्र लगभग किसके द्वारा घिरे होते हैं? तो याद रहेगा जी ये आपका एक गलत है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? क्यूटिकल होगा। किस कौन होगा? क्यूटिकल इसकी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइएगा निम्न में से किस रंग के प्रकाश प्रकाश संश्लेषण क्रिया का होता है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सबसे ज्यादा, मैंने बोला जी प्रकाश संश्लेषण तो होता है, आवश्यक होता है, लेकिन प्रकाश से कौन सी क्रिया, कौन सा रंग बोला जाए? तो क्या वो हरा या पीला या नीला या लाल? तो याद रहेगा ये कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है ये? लाल बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है इनके लिए। अगला जी प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? मतलब जी किस पर करती है? बताइए। तो बताइए आपकी आंसर हो जाएगा जी ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब प्रकाश के गुण पर भी होता है और प्रकाश की मात्रा पर भी होता है। आगे बताइए कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। मतलब ये रंध्र किसमें पाए जाते हैं? बताइए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? बताइए बाबू रंध्र किसमें पाए जाते हैं? तो मैं बताना चाहता हूं आपका जो रंध्र होते हैं तना में नहीं होते हैं, पत्ता में आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा।
पत्तियों में पाए जाते हैं। जैसे भाई पत्ता होगा भाई ना ऐसे, तो पत्र में क्या होता है, ऐसे लगभग छोटे छोटे होते हैं, उसे बोलते हैं ये होगा। आगे होते हैं कृमि रूपी परिशेष का पाया जाता है। बोलेगा कहने मतलब कृमि रूपी माने कृमि जैसा, कृमि के जैसा क्या होता है आपका, ये होते हैं क्या, तो मैंने ये किसमें पाया जाता है, मैंने परिशेष का मतलब बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं इसे। तो ये होता आहार नाल में पाया जाता है, आहार नाल में, है ना। आगे बात करते हैं, चलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, किसमें होती है बोलिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश जो अभिक्रिया होती कहां होती है, तो बोलेंगे ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर आपका हो जाएगा माने क्लोरोप्लास्ट के ग्राना भाग में होता है। आगे बढ़ते चले आगे, कौन सा एंजाइम वासा पर क्रिया करता है, यानी कि मतलब जी कौन सा एंजाइम वासा, मतलब जी वासा को कौन पचाता है, वासा को पाचन कौन करता है, बोलिए पाचन कौन करता है, तो बोलेंगे जी लाइपेस, लाइपेज है। चलिए आपका आंसर होगा। आगे बताइए, एक वयस्क मनुष्य में बताइए, इससे कमेंट बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, आपको बताइए कितने एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो इस कमेंट में बताइएगा। आगे बताइए, ग्वाइडर अथवा घेगा पनपता है, बताइए ग्वाइडर अथवा घेगा पनपता है, तो समझ लीजिएगा आपका ये होता है जी आयोडीन की कमी से। आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। आगे बताइए, भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है, बताइए अपचयन है, उपचयन है, विस्थापन है, तो याद रहेगा ये हो जाएगा जी अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन। आगे बताइए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे हम, इस क्वेश्चन को अगर आपके पास क्षमता है तो जरूर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी, एक विशेषता, अगर हम जीवन जिंदगी जीते हैं तो हमें विशेषता क्या क्या, हम लोग संघ है, क्या हम लोग समन्वय करते हैं, या वृद्धि करते हैं, या अणु की गति करते हैं, तो इसके आंसर हम ये बताएंगे। आगे बताइए, स्वपोषण होता है, बोलिए स्वपोषण कौन जी होते हैं, चलो खुद से खाना बनाते हैं वही ना आपका स्वपोषण होंगे, तो आपके आंसर रहेगा इसमें कौन आ जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा, एक होते ए और सी दोनों आपके हो जाएंगे। क्यों भाई, तो एक तीनों का संघ होता है, एक क्या होता है संघ है, इस संघ के जो जीव होते हैं वो क्या करेंगे, संघ बोलते हैं, हाँ लगभग फाइलम बोलिएगा जिस संघ बोलते हैं, ऐसे में तो कवक होते हैं ये वाले, तो क्या करते हैं, सभी क्या करते हैं ये बनाते हैं। आगे बताइए, आगे बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है तो रात में, दिन रात दोनों में इनमें से कोई नहीं, बताओ इसमें से किस में आंसर हो जाएगा। जानते हैं कि सूर्य प्रकाश कब होता है, तो दिन में होता है, तो फिर रात में घंटा होगा, नहीं होगा, तो आंसर कब हो जाएगा आपका ये। आगे बताइए, दिन होगा। मृत्युपजीवी मतलब मृत्यजीवी या मृत्युपजीवी, तो बोलेंगे ये मृत्युपजीवी का उदाहरण है, तो बोलेंगे अमीबा ग्रह, तो कौन हो जाएगा, बोलिए मृत्युपजीवी। ऐसे जी जो का होता है मरे हुए जीव खाते भाई, तो बोलेंगे जी गोबर छत्ता मृत जीव होगा, तो हाँ बोलेंगे एकदम वही होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, माने पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण कहाँ करते हैं बाबू बताओ, तो आपका आंसर ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर का हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में करते हैं, है ना। आगे बताइए, परिशेष का हिस्सा है, जैसे जैसे अभी क्वेश्चन मैं पूछ दिया हूं वो आपका आहार नाल का है, कहा किसका आ जाए, आर का आंसर हो जाएगा, है ना। चलो आगे बात करते हैं, ये इसको याद करना पड़ेगा भाई, अगर आपने पढ़े नहीं हो तो भाई। चलो आगे बताएं, ठीक है, छोटी आत्म में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रूप का किस रस की का होती भूमिका होती है, बोलिए छोटी आत्म में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है, याद रहेगा ये पिताशय, बोले पिताशय अभी बोले क्वेश्चन कहां बनता है, तो ये बनता है जी यकृत में बनता है। आंतरस बोलेंगे छोटी आंत में बनता है। इसके बाद से अग्नाशय, अग्नाशय आपका जो बनता है जी अग्नाशय बनता है, ऐसे में अग्नाशय में बनता है। तो हमने बोला जी आपका ये जो सभी होता पहचान जो करते हैं जी वो सभी आंसर हो जाएगा, आंसर का हो जाएगा ये सभी, इसकी आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन बताइए, अमाशय में अधपचय माना अधपचय या आद्यपचय बोलेंगे भोजन, जो लेय की जो सामान होता है उस लेय को कहते क्या है, तो याद रहेगा जब अमाशय में भोजन पचता है,
भोजन पचता है तो हम उसे बोलते हैं कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम कहेंगे। जबकि आपका छोटी आंत में, छोटी आंत में, अगर छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग बोलेंगे ले कहते हैं, है ना। तो बोलेंगे जी जो आमाशय में बचता है उसे क्या कहेंगे? कायम कहेंगे। लेकिन अगर जो छोटी आंत में पचेगा वही, तो उसे बोलते हैं चाइल कहते हैं ना। तो इसकी आंसर आपका जो हो जाएगा उसे बोलेंगे कायम। ये क्वेश्चन अभी आएगा, ऐसा बात नहीं है। आगे बताइए, ग्लूकोज का निर्माण होता है, मतलब ग्लूकोज का निर्माण किसके द्वारा होता है? अप्रकाशीय क्रिया के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? बताइए कौन सी क्रिया द्वारा होता है? तो हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज का निर्माण होता है अप्रकाशीय क्रिया में होता है। ऐसे में आगे बात करते हैं, लेकिन थोड़ा डाउट लग रहा है। अगर आप सभी चाहते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सर्च करके देख सकते हैं, है ना, इसमें आंसर कौन होगा। तो मैंने लगभग सर्च किया, मैं जानता हूं यही होता है। आगे बताइए, लेकिन अग्नाशय रस में पाया जाता है, अग्नाशय रस में कौन कौन रस पाया जाता है? अग्नाशय रस में कौन कौन रस पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, या लाइपेज एंजाइम, या सभी? तो याद रखा जी, इसमें मतलब अलग अलग एंजाइम होता है। रस मतलब रस कैसे बनता है? रस कभी जो बनेगा एक या दो तीन चीज से बनेगा। तो मतलब एक तो तीन चीज बनता है, देखो जी ये सभी, तब क्या आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी इसके आंसर हो जाएगा। ऐसे में चल अब बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, लाइपेज एंजाइम का क्या करता है? बोलिए। तो जानते हैं कि जो लाइपेज होता है वो करता है क्या है? लाइपेज या लाइपेज बोलते हैं, लाइपेज। तो इनमें दो बोलो, लेकिन करता क्या था? बोलो वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, पाचन करता। तो बोलेगा वसा का जो पाचन करेगा वो क्या करेगा जी? अलग कैसे करेगा? तो मैंने दिया वसा को वसा अम्ल और क्या होता है ग्लिसरॉल में बदलता है। तो आपकी आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपकी आंसर हो जाएगा। आगे, अब बड़ी आंत का पिछला हिस्सा बताइए। तब बड़ी आंत, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, कुछ ऐसा भाग हमारा हो गया, इसको ऐसे, तो मान लीजिए बड़ी आंत होता है, तो इसलिए पहला भाग होता है, इस पहला भाग को हम लोग बोलते हैं कोलन बोलेंगे। लेकिन इस पिछला जो भाग को बोलेंगे, इसे बोलेंगे मलाशय बोलेंगे, मलाशय। मलाशय, है ना। तो हमने बोला जब का जी, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा ये आपका जी गलत। 29 नंबर, कुटपाथ किसमें पाया जाता है? यार पैरामीशियम पाया जाता है, इसमें आपका नहीं होता, इसमें होता सिलिया होता है। इसमें क्या होता है? सिलिया। अब इसमें किसमें होता है? तो इसमें होता है फ्लैजिला होता है। किसमें होता है? फ्लैजिला, है ना। तो इसकी आंसर अब और लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, इस लास्ट क्वेश्चन को नहीं बताएंगे हम। इस लास्ट क्वेश्चन को अगर आपको बताना तो बताइए जरूर, इसमें आंसर कौन होगा? ऑप्शन पर ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, लगता है गायुमो ट्रिप्सिन है, या क्या होता है? कौन? बोलिए कौन है? तो लोगों आप सभी जानते हैं इसमें, तो इस क्वेश्चन को पूरा बताइएगा। लेकिन तब तक के लिए अगर आप चाहते हैं ऐसा ही वीडियो अपलोड चाहिए के लिए, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हाँ अच्छे से और हमको भी एक मोटिवेशन मिले। लाइक कीजिए ताकि हम समझ पाए कि आप लोग क्या चाहते हैं और वीडियो कैसे हम बनाना चाहते हैं बनाएंगे, है ना। तो मिलेगा, तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।